हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू पाइथन मास्टरी सीरीज। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे यूजर से हम इनपुट कैसे लें और उस इनपुट पे अपने काम, उस इनपुट पे लाइक हम अपने टास्क का वर्क फ्लो कैसे बनाएं। ओके, बट बिफोर ऑल दैट मैं आपके लाइक अटेंशन ड्रॉ करना चाहूँगा एक फैक्ट की तरफ कि जैसे हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, तो हमने पहले टाइप फंक्शन यूज़ करा था। डू यू रिमेंबर द टाइप फंक्शन? तो एक बार जरा आपकी मेमोरी को एक सपोर्ट देने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि टाइप फंक्शन क्या था। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू 7 है और y इक्वल टू क्वार्ट्स के अंदर 7 है। तो आप मेरे को बता सकते हैं कि 7 और इस क्वार्ट्स के अंदर जो 7 है इनका डेटा टाइप क्या है। ठीक है, तो आप बोलेंगे अच्छा 7 का टाइप है इंटीजर और ये जो क्वार्ट्स के अंदर 7 है इसका टाइप कितना है? इसका टाइप है स्ट्रिंग। और इसी तरीके से अगर मैं जी लूँ और जल्दी से इसका 7.0 लिख देता हूँ तो ये जो वैल्यूज़ है इसका जी का टाइप क्या हो गया? फ्लोट। ओके, तो बट टू गेस दैट टाइप, अब आप मेरे को ये बताइएगा कि x का टाइप क्या है, y का टाइप क्या है, z का टाइप क्या है। तो पाइथन एक हाईली डायनेमिक लैंग्वेज है। ये क्या करती है कि राइट साइड के अंदर जो वैल्यू है सिर्फ उसी को इस कंटेनर के अंदर डिस्क्राइब नहीं करेगी ये, बल्कि अपना नेचर भी चेंज कर देगा। कंटेनर कहेगा कि अब मैं एक इंटीजर हूँ, यानी ये जो कंटेनर है जिसको एक लेबल है एक्स का जिसके अंदर एक वैल्यू स्टोर्ड है 7, अब वो कंटेनर कहता है जी अब मैं तो एक कंटेनर नहीं हूँ, मैं एक इंटीजर हूँ। आर यू थिंकिंग की मेंटेलिटी, यानी जो भी चीज़ इसमें पुट करी जाएगी ये उसी तरह बिहेव करेगा। यानी आप इसको ह्यूमन माइंड से रिलेट कर सकते हो कि ह्यूमन माइंड में जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन पुट करते हैं वो अपने आप को एज्यूम कर लेता है कि अब मैं ये हूँ। ठीक है, अगर आप किसी पर्सन के माइंड के अंदर कोडिंग से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फीड कर देते हैं देन, और वो उसी की प्रैक्टिस करता है, देन ही ट्राई टू से हिमसेल्फ एज अ प्रोग्रामर, अ कोडर। ठीक है, तो ये वेरिएबल बिल्कुल ह्यूमन माइंड की तरह है। इसके अंदर आप जो डालेंगे आप ये उसी की आइडेंटिटी से अटैच हो जाएगी। ये अपनी इनकी मतलब इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअल टाइप नहीं है। ओके, तो ये एक थिंग थी जिसको लाइक फिलोसॉफिकल वे के अंदर भी कन्वे किया गया। ठीक है, और इसी तरीके से वाई का जो टाइप है वो क्या है? स्ट्रिंग, और जी का टाइप है फ्लोट। ठीक है, एक बार जरा वैलिडेट कर लेते हैं क्या हमारी बातें सही है। ठीक है, तो प्रिंट टाइप ऑफ, अभी के लिए हम सिर्फ टाइप निकालेंगे वाई का। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप वीडियो को पोस्ट कर सकते हो, बाकी सबका टाइप निकाल सकते हो, और जेड का और एक्स का टाइप प्लीज़ कमेंट मत करना, ठीक है, इसकी नीड नहीं है। अब जरा हम आगे मूव करते हैं। ठीक, इस पर्टिकुलर थिंग को हमने यहाँ पे स्टोर करा। अब ये जो पर्टिकुलर बेस था इसी से हम क्या करते हैं, यूज़र से एक नेम इनपुट लेते हैं। तो नेम इनपुट लेने के लिए हमने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, और ठीक है, और नेम वेरिएबल के अंदर हमने इनपुट फंक्शन यूज़ करा। अब बस ये रहा सिंटैक्स। अब हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं नेम, और उसको नेम के अंदर असाइन कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको वर्क फ्लो समझ आएगा इसका। ठीक है, राइट साइड पे हमने क्या कर रखा है, इनपुट ले रखा है। तो ये स्क्रीन को क्या करेगा, पॉज करेगा जब तक यूज़र कुछ एंटर करे, और जो भी यूज़र एंटर करेगा, ठीक है, इधर ये समझना कि जो पर्टिकुलर वेरिएबल है नेम, इससे कोई लेना देना नहीं है कि इनपुट के अंदर नेम आएगा। यूज़र चाहे तो वहाँ नंबर भी दे सकता है और कुछ भी दे सकता है। ठीक है, अपनी सिटी का भी नेम दे सकता है, बट इनपुट फंक्शन मेन क्या करेगा, स्क्रीन को पॉज करेगा जब तक यूज़र इनपुट ना करे, और उसके बाद जो भी हम एक्शन पर्टिकुलर इनपुट पे परफॉर्म करना चाहें हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, तो अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे प्रोग्राम रन नहीं हुआ, एग्जिट कोड आया नहीं है। ठीक है, ये वेट कर रहा है। सो लेट मी एंटर द नेम। अब जैसे मैंने नेम बनाया, प्रोसेस फिनिश विद एग्जिट कोड वट एवर। ठीक है, अब इस नेम पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट, इस नेम को मैं रीप्रिंट करा देता हूँ, और रीप्रिंट कराने से पहले मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ हेलो। ठीक है, और देन कोमा करके मैं इस नेम को रीप्रिंट कराता हूँ। बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा अजीब नहीं लग रहा है ये आउटपुट विंडो? यहाँ पे मेरे को बताया नहीं जा रहा कि नेम एंटर करना है और मेरे को अपनी तरफ से एंटर करना है, क्योंकि अभी तो मैं प्रोग्रामर हूँ तो मेरे को पता है कि मैंने इनपुट बॉक्स के अंदर नेम के लिए बनाया है तो वो नेम एंटर करना है। ये बेटर नहीं होगा कि यहाँ पे एक मैसेज भी लिखा रहे कि एंटर योर नेम? तो अभी के लिए आपके पास क्या सजेशन है? ठीक है, आप क्या यूज़ कर सकते हो? आप मे भी मेरे को कह सकते हो कि ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं ऊपर। ठीक है, और प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख देते हैं एंटर योर नेम, और ये एक बेटर वे होगा। ठीक है, तो आपने कहा ठीक है, हमने भी कह दिया चलो अच्छा है, ऐसा है तो ऐसा सही। अब हमने यहाँ पे निक एंटर करा और हिट करा एंटर, तो इसने हेलो निक दे दिया। ठीक है, तो ये एक अच्छा वे है कि एंटर योर नेम आप प्रिंट स्टेटमेंट से ऊपर लिख दो एंड देन इनपुट फंक्शन का यूज़ करो, बिकॉज हमें यूज़र को बताना तो पड़ेगा ही ना कि फाइनली उसे एंटर क्या करना है। एक खाली स्क्रीन जो कि जहाँ पे सिर्फ ये हमारा कौन सा ये साइन ब्लिंक अप कर रहा है कर्सर का, जो मांग रहा है इनपुट, इसे तो पता लगेगा इन यूज़र को कि आपको यूज़र को इनपुट क्या करना है। ठीक है, तो हमने ये राइट अप कर दिया। बट क्या और कोई वे भी है इसको राइट करने का? तो वो वे हम जल्दी से देखते हैं। वो वे ये है कि आप इनपुट के
बिटवीन ये जो पैरेंथेसिस है इधर ही ये अपनी कमांड एंटर कर दो कि एंटर योर नेम। तो जैसे ही आप यहाँ पे ये पर्टिकुलर कमांड एंटर करते हो तो अब यूज़र नेम लेने के लिए आप अपना नेम इनपुट यहाँ पे कर सकते हो। नाउ देयर इज़ अ मैसेज टू यू जो कहता है कि हाँ सर अब अपना नेम यहाँ डालिए। सो दिस इज द वे हाउ वी टेक यूज़र इनपुट इफेक्टिवली इन पाइथन। अब यहाँ पे एक चीज़ जो बहुत अच्छे तरीके से समझने की है वो ये है कि इनपुट फंक्शन जो भी चीज़ लेता है वो स्ट्रिंग की तरह ही उसको ट्रीट करता है। चाहे अगर यूज़र यहाँ 7 डाले तो इनपुट फंक्शन उसको इस तरीके से ले जाकर नेम के अंदर स्टोर करेगा या जो भी वेरिएबल होगा उसमें स्टोर करेगा। तो इस पर्टिकुलर थिंग से, इस पर्टिकुलर नेसेसिटी से कि अगर हमें यूज़र से 2 नंबर लेने हैं और उनको एडअप करना है, इस पर्टिकुलर नेसेसिटी से अराइज होता है कंसेप्ट ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ डेटा टाइप एंड कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप, यानी अब हमें स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करना होगा तभी हम 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं। इफ़ यू डू रिमेंबर तो एक प्रीवियस वीडियोस के अंदर आपको बताया गया था कि अगर x इज इक्वल टू 7 एक नंबर हो एंड y इज इक्वल टू 2 एक नंबर हो और अगर मैं x प्लस वाई को ऐड कर दूं तो मेरे को आंसर 9 नहीं मिलने वाला। ठीक है, मेरे को जो आंसर मिलेगा वो क्या होगा 72। वाई? बिकॉज 2 स्ट्रिंग्स को हम ऐड करते हैं तो स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन होती है, यानी वो 2 स्ट्रिंग आपस में एक साथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 7 की जगह निक कर दूँ, ठीक है, और 2 की जगह पिक कर दूँ और इन दोनों को ऐड कर दूँ तो जो मेरे को आउटपुट मिलेगा वो मेरे को निक पिक मिलने वाला है। ठीक है, ये इनके आस्काई कोड निकाल के इनको ऐड नहीं करेगा। ठीक, तो आई होप कि आपको ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन क्या होती है। ठीक, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं यहाँ पर एक num1 और num2 नाम से एक वेरिएबल बनाऊँ, ठीक है, लेट्स से x, और x के अंदर मेरे को एक इनपुट देना है एक नंबर का। ठीक, तो लेट्स से दैट इनपुट इज एंटर अ नंबर। ठीक, और इसी तरीके से हमको y के अंदर भी एक इनपुट लेना है एक नंबर का, तो इनपुट एंटर अनदर नम। ठीक, और एट लास्ट मेरे को क्या करना है, प्रिंट करना है x प्लस वाई। सो कंट्रोल शिफ्ट F10। अब जरा एक नंबर डालते हैं यहाँ पे 112 एंड 12 और हिट करा एंटर। एंटर मांगा इसने अनदर नंबर। अब मेरे को आंसर 14 नहीं मिलेगा, मेरे को आंसर मिलेगा 122। और जो आंसर मिला इसका भी अगर मैं टाइप पता करूँ ना, ठीक है, अगर इस फंक्शन के आगे मैं लगा दूँ एक टाइप, ठीक है, एंड इफ़ आई आस्क कि इस x प्लस वाई का टाइप क्या है, तो जो x प्लस वाई का टाइप है ना वो स्ट्रिंग है। ठीक है, सी हियर 12 2 और क्लास क्या है स्ट्रिंग। तो यानी जो आउटपुट आ रहा है वो स्ट्रिंग आ रहा है। इट मीन्स जो चीज़ें ऐड हो रही है, यानी ये जो 12 और ये जो 2 है ये भी क्या है स्ट्रिंग है, यानी इनपुट फंक्शन को नंबर की तरह ट्रीट ही नहीं कर रहा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं अ कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप। तो हम क्या करेंगे, x से x की वैल्यू अपडेट कर देंगे। अब अभी अभी ऊपर बताया था कि इनकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है, जो वैल्यू राइट साइड में होगी और जो उसका टाइप होगा वही ये खुद को समझेगा, यानी अगर वो वैल्यू स्ट्रिंग है तो ये खुद को स्ट्रिंग समझते हैं। ठीक, तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, हमें जो ऊपर वाला एक्स था इसको चेंज करना होगा, इसकी आइडेंटिटी बदलनी है। इसको बोलना है कि जो आपके इनपुट आता है ना उसको इंटीजर की तरह ट्रीट करो। तो उसने क्या करा, एक्स है, एक्स के बाहर हमने इंट लगा दिया, यानी एक्स को पैरेंथेसिस में डाला और इंट लिख दिया, यानी इंट फंक्शन से हमने इस पर्टिकुलर एक्स के आइडेंटिटी चेंज कर दी। यानी ये इससे पहले बिहेव करता था स्ट्रिंग की तरह, अब ये बिहेव करेगा इंटीजर की तरह। और अगर मैं अभी इस कोड को रन करता हूँ, ठीक है, तो आपको पता है एक इंटीजर और एक स्ट्रिंग को हम ऐड नहीं कर सकते, तो यहाँ आने वाला एक एरर, अनसपोर्टेड टाइप ऑपरेंड, यू कैन नॉट ऐड अ स्ट्रिंग एंड अ नंबर और एन इंटीजर। ठीक, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें y को भी एक आइडेंटिटी क्राइसिस देना है, यानी इसकी आइडेंटिटी चेंज करनी एज आवर नीड। तो इंट ऑफ y, और अब बस इसको रन करते हैं। इधर हमने डाला 12, इधर हमने डाला 2, अब अभी हमारे पास आ गया क्लास इंटीजर। इट मीन्स अब अगर यहाँ से मैं टाइप फंक्शन को रिमूव कर दूँ तो हमें हमारा आउटपुट मिल जाएगा। आई एम सॉरी। ठीक, अब यहाँ जैसे हमने रन करा तो 12 2, अब हमारे पास आया आउटपुट 14। सो ये तरीका है जिस तरीके से हम डेटा टाइप्स को कन्वर्ट करते हैं और उनको एडअप करते हैं। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी। सो व्हाट आई वुड लाइक यू टू डू कि आप अब कुछ बेसिक इनपुट लीजिए यूज़र से, लाइक एरिया ऑफ रेक्टेंगल के अंदर लेंथ यूज़र से लो, ब्रेड्थ यूज़र से लो, उसको एक एरिया वेल सपोर्टेड फॉर्मेट के अंदर लिख के दो। ठीक है, यूज़र से कोई नंबर लो, उसकी टेबल यूज़र को राइट करके दो, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आप अपने एंड से फॉर्म करिए खुद अपने ब्रेन से और उनको ट्राई करें। अब
हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में अधूरा छोड़ दिया था। दैट वाज कि व्हाट इफ अगर a इक्वल्स टू 1 2 3 एक नंबर हो तो यूज़र यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करता है कि आउटपुट आएगा 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मेन टास्क क्या है कि 1 2 3 इनको अलग अलग वेरिएबल के अंदर a b एंड c इन तीन वेरिएबल में लेट्स इट क्यू इन अलग अलग तीन वेरिएबल के अंदर अगर इनको स्टोर करें, यानी इन वैल्यूज़ को अलग फेच करें और फिर इनको ऐड अप कर दें तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो अब ये जो प्रोसेस है, ये जो डिवीज़न का प्रोसेस है, ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं। ठीक, तो अभी के लिए क्या करते हैं, हम एक बार 2 डिजिट पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, फिर हम 3 डिजिट पे मूव करते हैं। ठीक, सपोज करते हैं यहाँ पे हमने एक नंबर लिया 12। ठीक, अब 12 तो यूज़र आउटपुट क्या सपोज करता है 3। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं Q1। Q1 में हम क्या कर सकते हैं, 12 को इंटीग्रली डिवाइड कर सकते हैं 10 से। तो Q1 के अंदर वैल्यू क्या आएगी, अगर 12 को मैं इंटीग्रली 10 से डिवाइड करूँ तो वैल्यू आएगी 1। ठीक है, और इसी तरीके से R1 अगर मैं Q1 को अगर मैं अपने नम 1 को यानी 12 को अगर इंटीग्रली एक मॉड कर दूँ 10 से तो मेरे को रिमाइंडर कितने का मिलेगा 2, यानी 1 और 2 दोनों अलग हो गए। अब इनको ऐड कर दो बस, प्रिंट Q1 प्लस Q2 Q1 प्लस R1 और इसी का आउटपुट यहाँ पे प्रिंट कर दिया 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को अलग अलग कर सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर बात करी जाए 3 डिजिट नंबर की, ठीक है, तो लेट्स से कि वो नम यहाँ पर हमने लिख दिया नम। ठीक है, अब वो नम कितना है यहाँ पर हमारे पास 123। ठीक, तो वो नम क्योंकि 123 है, अब इस नम पे हमें एक्शन परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, हमने अपना निकाला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमने करा कि हम कहते हैं अपने नम 1 को इंटीग्रली डिवाइड बाय 10। ठीक, जैसे हम इंटीग्रली डिवाइड बाय 10 करेंगे, यहाँ पे जो आउटपुट यानी जो Q1 के अंदर वैल्यू स्टोर होने वाली है वो कितनी स्टोर होगी 123। इट मीन्स 10 12 ज़ा 120। तो जो इसका क्वेश्चन बनेगा दैट विल बी 12, यानी 3 अब रिमाइंडर के अंदर हम निकाल सकते हैं। तो हम रिमाइंडर 1 के अंदर जाएंगे और इसको अगेन बोलेंगे कि एक काम करो, नम है इसको मॉड करो। रिमाइंडर के लिए मॉड ऑपरेटर यूज़ करते हैं, आई होप कि आपको याद होगा। ठीक है, अब R1 के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो गई वो कितनी हो गई 3, यानी हमें अपना जो 3 है वो मिल गया, यानी अभी के लिए हमारा पास R1 है, ये यूज़फुल है। अब हम चलते हैं Q2 पर। अब जो Q2 है इसके लिए हम नम का यूज़ नहीं करेंगे, हम Q1 का यूज़ करेंगे क्योंकि हमें अब 12 को सेपरेट करना है। तो हमने Q2 के अंदर क्या करा, हमने बोला Q1 इंटीग्रली डिवाइड बाय 10। अब अगर मैं इस तरीके से इसको डिवाइड करूँ तो 10 1 ज़ा 10, तो यानी 1 बिल्कुल अच्छे तरीके से सेपरेट हो गया। ठीक है, अब हमें 1 भी चाहिए था ऐड करने के लिए, और अब हमें क्या चाहिए R2। तो R2 के अंदर हम क्या करेंगे, हम अगेन बोलेंगे Q1 मॉड ऑफ 10। तो हमें आउटपुट कितना मिल जाएगा 2। तो हमें 1 2 3 ये तीनों जो डिफरेंट डिफरेंट नंबर थे ये सेपरेट आउट हमने कर लिए। अब आई होप कि आपको पता होगा कि नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपको जस्ट प्रिंट करना है, प्रिंट योर डिज़ायर्ड आउटपुट इज और R1 प्लस Q2 प्लस R2। ठीक है, तो हमारा बिल्कुल सिंपल सा कोड है। ठीक है, अब इसको झटाक से एक बार राइट करते हैं और देखते हैं कि इसको किस फॉर्मेट में लिखना है। और प्लीज़ वीडियो को आप एक बार पॉज कर लो और या फिर आगे स्विप कर लो, और पॉज करके पहले ये खुद लिखो। ठीक है, खुद अपने कोड एडिटर में टाइप करो और देखो कि आप आउटपुट क्या आता है, क्या आप लिख पा रहे हो। ठीक है, सो नम इक्वल्स टू 123। सिमिलरली हमारे पास है Q2। ठीक है, और Q2 के अंदर हम क्या करने वाले, Q1 इंटीग्रली डिवाइड बाई 10 एंड सिमिलरली वी हैव R2 के अंदर भी हम Q1 पे परफॉर्म करेंगे, Q1 मॉड ऑफ 10। ठीक, अब हमने अपने तीनों नंबर्स को सेपरेट कर लिया नाउ। ठीक, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टाइप क्या है कि हमने अपना जो कोड है बेसिक सा ये लिख दिया। अब हमें इसको लिखने का जो फॉर्मेट है उस पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, कि हमारे पास जो लास्ट वाला डिज़ायर्ड नंबर है उसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि यूज़र का आउटपुट के लिए आपने एक अलग वेरिएबल बना दिया आउट। ठीक है, और आउट के अंदर आपने कर दिया Q1। ठीक है, प्लस R1 सॉरी नॉट Q1 Q2 प्लस R2 एंड प्लस R1।
तो एक वे ये है कर लिया आपने, और फिर आपने यहाँ पे फॉर्मेटिंग का यूज़ करा, और फॉर्मेटिंग का यूज़ करते वक्त आपने डायरेक्ट लिख दिया दैट योर डिजायर्ड आउटपुट इज, और यहाँ पे एक सॉकेट का यूज़ करते हुए आपने लिख दिया डायरेक्ट आउट। तो कंट्रोल शिफ्ट F10 से अगर इसको रन करा जाए तो आउटपुट मिल गया, योर डिजायर्ड आउटपुट इज 6, 1 + 2 + 3। ठीक है, इसी तरीके से अगर नंबर को चेंज कर दिया जाए 129, ठीक है, नाउ लेट्स सी क्या हमारे पास 12 आता है, यस योर डिजायर्ड आउटपुट इज 12। तो इस तरीके से जो हमारा पर्टिकुलर कोड है ये अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये लिखने का एक पर्टिकुलर ढंग था, बट एक और वे है इस पर्टिकुलर कोड को लिखने का, दैट इज प्रिंट। आप प्रिंट के अंदर जाए और आप स्ट्रिंग के अंदर क्या लिखें, योर, ठीक, प्रिंट के अंदर आए, ठीक, और यहाँ लिखा योर डिजायर्ड आउटपुट इज, और अब आपने कॉमा डाल के यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन राइट डाउन करा, दैट इज Q2 + R1 + R2। तो Q2 + R1 + R2 ये किस तरीके का एक्सप्रेशन है, R1 के अंदर आपने नम ऑफ मॉड 10 लिया, ठीक है, और R2, अब आप सोच रहे हो कि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन वर्क कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिंग लिखी है, एक प्रिंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कॉमा डाल के कितने भी अलग अलग डेटा टाइप लगा सकते हैं। तो हमें पता है बस एक जब भी स्ट्रिंग होगी तो इन्वर्टेड कॉमा में होगी, और कॉमा डाल के आप यहाँ पे कोई डेटा टाइप लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई अलग डेटा टाइप, और कॉमा डाल के आप कितने भी डेटा टाइप लिख सकते हैं। तो अगर आप एसेंशियली इस Q2 R1 R2 को देखें तो ये बेसिकली एक डेटा टाइप है, ठीक है, जिस डेटा टाइप का नाम क्या है, इंटीजर, सॉरी, हाँ, और ये एक डेटा टाइप है स्ट्रिंग। तो दो डेटा टाइप को कोमा से हमने सेपरेट करा और वहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये लिखने का तरीका समझ आया होगा कि हमने डेटा टाइप्स को कैसे यूज़ किया। तो दोनों केस में योर डिजायर आउटपुट इज 12, बस ये लिखने के दो अलग अलग वेद हैं। आई होप कि आप प्रिंट स्टेटमेंट का ध्यान रखेंगे और कंसिडर करें कि हमारे पास लिखने के मल्टीपल वेज है, यानी एक ही चीज़ को हम अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। So that's all for this particular video lecture. If you liked, please like this video, hit the subscribe button, and if you want to share it with your friends and family member, please do share, because education is priceless and you must share the education. What you share, you get. Thank you.